Hello students, myself Ronit Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 किया था बच्चों। और उस वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कई सारे बेहतरीन क्वेश्चंस कराए थे और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे और इस वीडियो को आप देख रहे हो क्योंकि आप पहला लेक्चर अच्छे से कर चुके हो। इनकेस अगर आप इस वीडियो को बिना पहला लेक्चर किए देख रहे हो तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद कीजिए और लाइक जरूर करके जाइए और प्लीज पहला लेक्चर अच्छे से देखिए, तब जाकर आपको इस लेक्चर का बेनिफिट होगा। और अभी स्टार्टिंग में मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं पहले वो दो क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूं जो मैंने वहां पर कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे थे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बट इस क्वेश्चन में एक सभी ने कॉमन मिस्टेक की। कॉमन मिस्टेक क्या की कि आपने ए से लेकर डी तक डिस्टेंस निकालना था, तो आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लिया यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद आपने ना जाने क्यों इसको 5 मीटर मान लिया और इसको भी 5 मीटर मान लिया, और आपने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया और इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, और आपने फिर सोल्व करके मुझे आंसर बता दिया कि सर इसका हाइपोटेन्यूज हमने अलग से निकाल लिया, इसका हाइपोटेन्यूज अलग से निकाल लिया और सर ये आपका आंसर है। जबकि ये गलत है। 99% बच्चा यही गलती करता है इस क्वेश्चन में। दिस इज द रॉन्ग अटेम्प्ट। अब करना क्या था, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि भाई ये 5-5 में डिवाइड हुआ है। हाउ कैन यू से कि भाई ये 5-5 में डिवाइड हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो शायद ये 10 मीटर आपको दे रखा था, है ना। इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। ठीक है, ये 10 मीटर था। तो देखो इसको करने की अप्रोच क्या थी बच्चों। ठीक है, आपका मेन मोटिव है कि आपने एडी निकालना है। ठीक है, आप क्या करते बच्चों, यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से। ये 5 को एज इट इज यहाँ लिख देते हैं आप 5 मीटर। ये टोटल कितना हो जाता है यहाँ पर बच्चों 7 5 12 मीटर। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इस तरह से। और इसको मैं ऐसे मीट करता बच्चों, यहाँ पर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाता है 10 मीटर। अब 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देखो, आपको कुछ नजर आ रहा होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ इस तरह से। आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, आपको क्या निकालना था, आपको एडी निकालना था, है ना। तो इस एडी को कैसे निकालोगे आप, एडी को कैसे निकालोगे बच्चों, √12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अभी के अभी इसको करेक्ट कर लो बच्चों अगर आपने गलत किया था तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कुछ ऐसा था कि एक पर्सन है जो 4 मीटर गया ईस्ट में, देन 3 मीटर नॉर्थ में और 12 मीटर, फिर उसको खंबा नजर आया तो 12 मीटर उसके ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रॉब्लम में भी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्टेंस के लिए तो आप सीधा ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस तो आपका आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों ने क्या करती है, एक बार हम इसको सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं। वेस्ट से ईस्ट गया इस तरह से, ये गया 4 मीटर। उसके बाद वो नॉर्थ में गया ऊपर की तरफ, ऐसे बना देता हूं मैं, ये हो गया 3 मीटर। अब यहाँ पर एक मतलब इसको मैं अब क्या, अगर अपवर्ड बोलूं, अगर सेम यहाँ पर ड्रॉ कराऊं तो एक 3D फिगर बन जाएगी। लेकिन मोशन 3D नहीं है, क्योंकि मोशन तो अगर सेम टाइम पे सोचो तो ए से बी स्ट्रेट लाइन, बी से सी स्ट्रेट लाइन, राइट। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये है वो खंबा जो 12 मीटर ऊपर गया हो। तो ए से लेकर मान लो ये डी डिस्टेंस उसने ऐसे कवर किया, डिस्टेंस निकाल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपने ये चीज निकालनी है बच्चों। तो ये ऐसे कैसे निकल जाएगी, देखो पहले तो आप ट्रायंगल APC में ये चीज निकाल लो, ये वाली लेंथ। तो ये कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 5 मीटर पाइथागोरस यूज करके। अब देखो जरा इसको, सिचुएशन को समझाता हूं। ये हो गया पहली उसकी मूवमेंट, ये उसकी दूसरी मूवमेंट, ठीक है इस तरह से। और तीसरी मूवमेंट कैसी हुई बच्चों उसकी, ये वाली, राइट। और मुझे क्या निकालना है, देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस ऐसे निकालना है 3D में। तो मैं कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा, ये वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री वाला, ठीक है, जिसमें मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इट विल बी 13 मीटर। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप सीधा गए, फिर ऐसे गए, इसको इमेजिन करो, सीधा गए, फिर आप इधर मुड़े और फिर खंबे पे चढ़ गए। आप यहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस निकालना है अपने। तो आपको क्या, ट्रायंगल भी तो ये वाला चाहिए ना, ट्रायंगल भी तो आपको ये वाला चाहिए ना, ये वाला, जहां पर आप ये 90 डिग्री, ये पोल से 90 डिग्री एंगल बन रहा हो जहां पर। तो इसलिए आपने पहले का ये 5 मीटर निकालना था ऐसे, ये 3D फिगर, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या ये निकालना था, ये वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से लेकर डी तक। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। इसका आंसर क्या था 13 मीटर। अब अपना आंसर वेरीफाई कर लो कि किसका 13 मीटर आ रहा है। तो बच्चों जैसे हमने पिछले लेक्चर में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था। आज इस लेक्चर में हम उससे अगले सेगमेंट में आ रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और फर्दर फिर स्पीड और वेलोसिटी के किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या इनकी अप्रोच रहती है, किस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो बिल्कुल 9th क्लास का टॉपिक है ये, तो स्पीड और वेलोसिटी आपको शायद पता भी होगा आपने, क्योंकि 9th क्लास की है सभी बच्चों ने, ऐसे तो कोई प्रमोट नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड का मतलब क्या है कि जब भी मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है? स्पीड। तो मैं बोल सकता हूं इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस तरह से मैं इजीली स्पीड निकाल सकता हूं। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की डिवाइड बाय कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया। सबसे बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर डिवाइड बाय टाइम स्केलर है, क्या मिलेगा? स्केलर। हालांकि पढ़ाऊंगा वेक्टर में स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाई, अभी फिलहाल के लिए याद रखो। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगी? वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी कवर करने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करोगे आप। ऐसा यूनिट दोनों की क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड है ना। देखो जरा, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करोगे, टाइम के लिए सेकंड यूज करोगे, तो ऐसा ही स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट है वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी होती है और मीटर पर सेकंड भी होती है, लेकिन आप मीटर पर सेकंड में क्या 99% क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। हमेशा स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन बनता है अंडर व्हाट कंडीशन स्पीड बिकम इक्वल टू वेलोसिटी? ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन डिस्टेंस बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि स्पीड जो है वो इक्वल होगी वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में, यानी कि बॉडी क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब ये सब चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हुई है बच्चों, ये आपने क्या नोट डाउन करनी है, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले चैप्टर के नोट्स अगर आपने नहीं बनाए तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, वीडियो को लाइक करो और अभी के अभी चले जाओ और वीडियो के नोट्स बनाकर आओ, फिर इस लेक्चर को देखने का फायदा है। ये ना सोचना कि भाई चलो इसके नोट्स इस नोटबुक पे बना लिए और अगले लेक्चर के नोट्स हम क्या किसी और नोटबुक पे बनाएंगे। नहीं, एक अच्छी सी एक नोटबुक ले लो मोटी सी और उस पर क्या नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। आपको डेली के डेली यही फील आएगा कि आप क्लासरूम में हो, लैपटॉप की स्क्रीन पर सभी लेक्चर्स को देखो। आई रिपीट कि लैपटॉप या किसी एलईडी स्क्रीन पर स्क्रीन कास्ट कर लो और नोट्स बनाओ बिल्कुल आराम से। पॉपकॉर्न लो, नींबू पानी पियो साथ में, कोल्ड ड्रिंक, और आजकल तो घर में बहुत कुछ बन रहा है, तो बिल्कुल चिल होकर ऐसे समझो कि कोई मूवी चल रही है सामने, बिल्कुल फोकस सामने। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के या तो इक्वल होगा या कम होगा। ये बातें तो खैर बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई हमेशा जो वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बात ठीक है बिल्कुल, है ना। वेलोसिटी का वैल्यू या तो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, तो ये भी चीज लिख लेना साथ में कि ये रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर स्पीड लिखता हूं ऊपर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, स्पीड क्योंकि वैल्यू ज्यादा होती है स्पीड की, है ना। चलो, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम एक टर्म पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि कितना बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो कि कोई पर्सन है, जैसे कि वो अभी करनाल में है, वो कुछ टाइम बाद पानीपत गया, उसके कुछ टाइम बाद वो दिल्ली गया, उसके कुछ टाइम बाद वो राजस्थान गया और उसके कुछ टाइम बाद वो गया मुंबई। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो, लेट अस से एग्जैक्ट डिस्टेंस तो खैर मुझे भी नहीं पता, 35 मीटर यहाँ से किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का सपोज 80 किलोमीटर। दिल्ली से राजस्थान का लेट अस टेक 180 किलोमीटर और राजस्थान से मुंबई का लेट अस टेक 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पर उसको कुछ टाइम लगे, सपोज 1 आवर, यहाँ पर लग रहा है 2 आवर, यहाँ पर लग रहा है 4 आवर, यहाँ पर लग रहा है 6 आवर, लेट अस टेक दिस। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई टोटल डिस्टेंस इन सबको ऐड कर दूंगा और टोटल टाइम इन सबको ऐड कर दूंगा, लो जी मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। बट अगर मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो मैं भाई वही जैसे पहले कर रहा था, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट ढूंढता,
फाइनल पॉइंट ढूंढता, ये रहा फाइनल पॉइंट, ये रहा इनिशियल पॉइंट, पहले तो ये ड्रॉ करता है ऐसे, फिर इस लेंथ को कैलकुलेट करता, मेरे पास बहुत सारे मेथड्स है लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और टोटल टाइम से डिवाइड करूंगा। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं भाई, वो टाइम, टोटल टाइम को क्या सोचते हैं कि टोटल टाइम शायद अलग अलग होगा, नहीं, टाइम हमेशा टोटल रहेगा, ठीक है, टाइम हमेशा उतना ही रहेगा, लेकिन ये लेंथ क्या कम हो गई है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से क्या मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द वन मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बट प्लस वन की फिजिक्स इतनी आसान नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए। तो प्लस वन की फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। मैं आपको ऐसा बोल दूंगा कि एवरेज का मतलब समझ पा रहे हो, एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि ऑन एन एवरेज ये बताओ कि क्लास कैसी है। अब क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अबव 95%, कुछ बच्चे 80 to 90% वाले होते हैं, और कुछ 5-7 बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि वो क्या करने आए हैं यहाँ पर, राइट। तो लेकिन ओवरऑल क्या बोलते हैं कि ओवरऑल एवरेज है कि क्लास अच्छी है। एवरेज का मतलब है जब आप एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई मैं गया यहाँ करनाल से दिल्ली, करनाल से मैं दिल्ली गया, तो मेरी एवरेज स्पीड पूछ ली, मैं बोल दूंगा कि भाई एवरेज स्पीड मेरी कितनी है, सपोज मेरी एवरेज स्पीड है 86 किलोमीटर पर आवर। लेकिन करनाल से दिल्ली के बीच में जब रास्ता मुझे बिल्कुल साफ मिला होगा तो मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी दौड़ी होगी, और जब मुझे टोल टैक्स मिला तो मेरी गाड़ी की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, और जब मुझे ट्रैफिक मिला तो मेरी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी। तो यानी कि मैंने क्या बोल दिया कि भाई करनाल से दिल्ली तक मेरी एवरेज स्पीड ये रही, एक बहुत बड़ा इंटरवल, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं एवरेज, ठीक है। एवरेज समझ पा रहा हूँ कि जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ कि 4 से 10 सेकंड के बीच में बताओ कि क्या एवरेज स्पीड थी, 5वें से 10वें घंटे के बीच में बताओ कि क्या मेरी एवरेज स्पीड थी, जब एक बहुत बड़ा इंटरवल हम कंसीडर कर लेंगे। तो एक आपको मैं छोटा सा यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, या आप इसको कंसेप्ट समझो कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, अगर मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए तो मैं इसको क्या लूंगा, ऐसे लिखूंगा एक्स t2 पोजीशन एट t2 माइनस पोजीशन एट t1। अब इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिखो, अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, t2 माइनस t1 यानी कि टाइम इंटरवल। दिस इज हाउ मैं एवरेज स्पीड को निकाल सकता हूं। अब अगर मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में है, मोशन मेरा वन डायमेंशन में है, तो यही फॉर्मूला किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का होगा, क्योंकि इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ 1D मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने सीधा सीधा चलना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही लेंगे हम, पोजीशन एट t2 माइनस पोजीशन एट t1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो इसको बच्चा नोट डाउन कर लो कि मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, डेल्टा टी, यहां पर मैं लूंगा बिग टाइम इंटरवल, लिख लो याद करने के लिए ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। तो इस पर जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे आपको मैं इस लेक्चर में कराऊंगा अभी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन ये आ सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन, बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूं। अभी भी कोई अंडरटेकर यहाँ नहीं आया था, जस्ट थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आपको पता ही है हमारे पास सोर्सेज की थोड़ी सी कमी है। अगर मैं अपनी एकेडमी पे होता तो मेरे पास वहाँ पर 6-7 क्लासरूम थे, मैं किसी भी क्लासरूम में कैसे भी शूट कर सकता था, बट ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो हमको रूम के कोने कोने ढूंढने पड़ते हैं, अलग अलग सेटअप करना पड़ता है। बट आपने इस अगर हमारे एफर्ट्स की थोड़ी सी वैल्यू करो तो प्लीज़ नोट बनाते रहना, और लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखना, और सीरियसली सारा कुछ क्या अच्छे से रिवाइज जरूर करना बच्चों। तो मैं अपनी बात पर दोबारा आता हूँ, जब मैं एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज के लिए मैं अगर मोशन 1D में है तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम कंसीडर किया जा सकता है, और होगा भी सेम क्योंकि वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा। ऑब्वियसली when the total distance become equal to total displacement and that condition is what straight line। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड become equal to एवरेज वेलोसिटी when
द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगी बात ये वाली बच्चों? गुड। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका रेशो 1 कब होगा, अगर मैं रेशो निकालूं एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी, तब भी क्या होगा, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्रैक करते हैं, राइट? इसको नोट डाउन कर लो जरा। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं एवरेज वेलोसिटी पर आपको बता रहा था, तो एक कैटेगरी है ये, ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 2 से 3 नंबर में मिल सकता है, ठीक है? तो समझते हैं इस चीज को पहले। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 1D इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 18 प्लस 5t स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चलो कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं, मैं ये लिख देता हूं 5t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 2, राइट? ये आपको क्या, किसी पार्टिकल की हमने पोजीशन दे दी, मतलब टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन फंक्शन है टाइम का, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, मैं ऐसे बोलूंगा। मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो भाई देखो एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपने। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पोजीशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो देखो मैं पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि t1 इज 2 सेकेंड एंड t1 इज t2 इज 3 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल मुझे दे रखा है ना t1 से t2। अब अकॉर्डिंग टू v एवरेज जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, x t2 माइनस x t1 अपॉन में t2 माइनस t1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब अगला स्टेप क्या है, इसमें वैल्यू प्लेस कर दो। x के अंदर पहले हमने t2 पुट करना है, यानी कि जहां पर भी t नजर आ रहा है वहां पर 3 पुट कर दो आप। 5 3 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू में 3 प्लस 2, ठीक है? x एट t2 बन गया यहाँ पर। उसके बाद है माइनस x एट t1। तो t1 कितना है 2, तो उसके अंदर आप 2 पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू में 2 प्लस 2, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यानी कि 3 माइनस 2। इसके बाद तो मैथमेटिकल पार्ट रहेगा, इसको खुद से भी सोल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट देख लो जरा। 5 इंटू में 9, फिर 3 से 9 प्लस 54 प्लस 2। उसके बाद है माइनस 5 इंटू में 4 प्लस 36 प्लस 2। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा देखो कितना बन जाएगा ये, 9 5 जा 45 प्लस 54 प्लस 2, इट विल बी 101 माइनस 20 प्लस 36 प्लस 2, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 58, इट विल बी 58। तो 101 में से बच्चा आपने 58 माइनस करने, तो जो भी आपका आंसर आएगा आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। सोल्व कर लो इसको जरा, सोल्व करना बिल्कुल इजी है। 101 में से 58 आप माइनस कर दो, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 43। तो आंसर क्या हो जाएगा, 43 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्या वी एवरेज निकाल सकते हो। बट अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भाई अब देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब 4 सेकेंड से तो वेलोसिटी कितनी थी, मैंने आपको इंटरवल नहीं दिया, मैंने आपको एक स्पेसिफिक टाइम पूछ लिया कि 4 सेकेंड में बताओ कि वेलोसिटी कितनी थी। तो जब भी मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आ जाऊंगा, ठीक है, तो इस तरह की वेलोसिटी को मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी क्वेश्चन में जैसे कि मैं बता रहा हूं, मुझसे ये पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना देकर कोई मुझसे ऐसे भी पूछ सकता था कि वेलोसिटी क्या होगी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। चलो 1 सेकेंड पे इसका एग्जांपल लेके सोचते हैं कि जब पहला सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है? मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पर, मैं टाइम पीरियड पर नहीं पूछ रहा कि वो 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में क्या थी, एक स्पेसिफिक टाइम पर मैंने पूछ लिया कि बताओ इस टाइम वेलोसिटी कितनी थी। जैसे कि सपोज करो आप करनाल से दिल्ली की तरफ गए और मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आपकी गाड़ी 15 मिनट चल चुकी थी तो 15 मिनट के एग्जैक्ट 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस तरह से आप क्या ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग अप्रोच यूज करोगे। तो जो वी एवरेज है, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है,
x एट t2 माइनस x एट t1 अपोन में t2 माइनस t1, क्योंकि अब यहां पर मैं एक ही टाइम स्पेसिफिक टाइम पर पूछ रहा हूं, इसलिए यहां पर जो v एवरेज था कहीं ना कहीं वो डेल्टा एक्स अपोन में डेल्टा टी था। यहाँ पर डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या टाइम इंटरवल तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसलिए मैं इसको जीरो लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं यूज करूंगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी का मतलब ये है कि आपने इंस्टेंट पर निकालनी किसी भी, है ना, एनी इंस्टेंट। तो जब भी आपको एक टाइम दे रखा हो तो आपने क्या कर देना है, वहां पर v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dx बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 2। अब कर दो जरा, ये तो आपको आता ही है, ये हो जाएगा 10t प्लस 18, राइट, दिस विल बी v इंस्टेंटेनियस। अब एक चीज और देखो जरा बच्चों, जो 10t है, अगर मैं t को यहाँ पर क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, जो कि मुझे बोला गया है ना, 1 सेकंड में पूछा है, तो मुझे v इंस्टेंटेनियस कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। इस तरह से मैं क्वेश्चन करूंगा। अब जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ले जाए तो आपको एक ही टूल यूज करना, डिफरेंशिएशन, जो कि आपको मैंने पहले ही करवा दिया। इसको एक बार नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपको गिवन है कि x इज टी क्यूब प्लस 2t प्लस 9। यहाँ पर आपसे 4 चीजें पूछी गई है, 4 चीजें आपको क्या निकालनी है, इसमें वेलोसिटी बतानी है 1 से 3 सेकंड के बीच में क्या रही होगी। अगर इंटरवल दे दिया तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, एवरेज। फिर आपसे पूछ लिया वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पर क्या थी, तो ये कौन सी हो गई, इंस्टेंटेनियस। फिर आपसे पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ 4 सेकंड पर, और उसके बाद आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी बताओ। तो करना बिल्कुल सिंपल है इसमें बच्चों। देखो, जब पहले एवरेज निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज अगर मैं निकालूं x t2 माइनस x t1 अपॉन में t2 माइनस t1, तो कर दो भाई इसको, देखो क्या आएगा, x t2, यानी कि इसके अंदर पहले आप एक बार t2 कितना है 3, तो 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 9, ये पुट कर दो, माइनस एक्स टी1, माइनस टी1 कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 प्लस 9, ये पुट कर दो, और उसके बाद क्या t2 माइनस टी1, यानी कि 3 माइनस 1। तो जब मैं ये सोल्व करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर हाँ 1 पुट करना, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 9, तो इट विल बी 42 माइनस 12, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला पार्ट क्या है, वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे, तो आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस है, तो बहुत सिंपल है, लो dx बाई dt कर दो। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t क्यूब प्लस 2t प्लस 9, तो v इंस्टेंटेनियस कितनी आ गई आपके पास, 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0। तो यानी कि अगर मैं t को यहाँ पर पुट कर दूं, t को क्या पुट करना है यहाँ पर 2 पुट करना है, पुट कर दो 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 प्लस 2, राइट। तो जब वैल्यू प्लेस कर दी आपने तो यहाँ पर क्या मिला आपको 12 प्लस 2, तो यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल था ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देनी है। फिर आपसे पूछा एक्सेलरेशन 4 सेकंड पर, अब एक्सेलरेशन तक जाने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये भी इंस्टेंटेनियस पूछिए आपसे एक ही पर्टिकुलर टाइम पर, तो डीवी बाई डी करूंगा। पहले तो v ढूंढो ना, v कितना है आपके पास, इसको जब मैंने सोल्व किया था तो v की वैल्यू कितनी आई थी, 3t स्क्वायर प्लस 2, है ना। इस x से पहले क्या बनाया आपने, v कितना आया, देखो v मैं लिख देता हूं यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस 2। ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, इसके लिए लेक्चर नंबर 2.1 और 2.2 देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको चीजें बिल्कुल आसान लगेगी। तो dv बाई dt कर दो, v कितना है यहाँ पर, d बाई dt, v की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर प्लस 2, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बच्चों 6t प्लस 0, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। t की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है 4, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास 6 इंटू में 4, दैट विल बी 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तीनों चीजें निकाल दी। अब इनिशियल वेलोसिटी पूछ ली, इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, बस कुछ भी नहीं, जो आपने वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी ये थी आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 2, तो उसमें t को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड।
तो जब भी आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए तो टी को क्या पुट कर दोगे आप, 0। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा मैं बच्चों लेक्चर के बाद, एक बार आप इस लेक्चर से गो थ्रू हो जाओ। उस असाइनमेंट में हर तरह का क्वेश्चन होगा जो भी आपके लिए बन सकता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो उसको नोट डाउन करो, फिर आप कुछ और नए तरह के क्वेश्चन करते हैं बेटा एवरेज स्पीड पर। तो बच्चों नोट डाउन करो कि ये एक स्पेशल केस है, इसके आप नोट्स बनाओगे, इस पे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको अभी। इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कुछ ऐसे कि कोई बॉडी करनाल से पानीपत गई, ठीक है, ये सपोज है 35 किलोमीटर, यहां पर बॉडी की वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद वो पानीपत से गई दिल्ली 80 किलोमीटर पर आवर, उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी, स्पीड थी, मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो हार्डली मैटर्स, 60 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से वो गई जयपुर 200 किलोमीटर और उस वक्त उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। जयपुर से वो गई गुजरात 560 किलोमीटर और उस वक्त उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस पूरी जर्नी में अगर मुझसे पूछा जाए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे जो बताया गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन यहां पर मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया, यहां पर मैंने बच्चों क्या जिक्र किया कि भाई एक तो डिस्टेंसेस दे दी आपको और एक स्पीड दे दी। उस केस में आप क्या करोगे, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंसेस s1 s2 s3 जितने भी डिस्टेंस सारे ऐड कर दो अपॉन में जितना टाइम लग रहा है, राइट, ये फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि मुझे टाइम नहीं गिवन, इसलिए मैं टाइम को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। फॉर्मूला ये होता है ना, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम बताया आपको मैंने। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैंने t1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, s1/v1 में, t2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, s2/v2 में, t3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, s3/v3 में, और tn को किसमें कन्वर्ट कर दिया, sn/vn में। क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं गिवन था, मुझे तो वेलोसिटी और मतलब मुझे स्पीड और डिस्टेंसेस गिवन थे बच्चों। अब इसका एक स्पेशल केस लेकर चलते हैं जो आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल सकता है कॉम्पिटिटिव में भी और आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, मैं भी करवाऊंगा भी। आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट ने सपोज करो एक डेस्टिनेशन को दो हिस्सों में कवर किया, जैसे कि पहले 50 किलोमीटर एक बार और अगले 50 किलोमीटर एक बार। पहले 50 किलोमीटर में उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर और अगले 50 मिनट में उसकी जो स्पीड थी वो थी 70 किलोमीटर पर आवर। और आपसे मैं एवरेज पूछ रहा हूँ, सिचुएशन क्या है, बॉडी ए से बी गई v1 वेलोसिटी से, b से c गई v2 वेलोसिटी से, और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ab जो है वो bc के इक्वल है, s1 इज इक्वल टू s2, तो उस केस में एवरेज कैसे निकालोगे, शॉर्टकट है इसके लिए। देखो शॉर्टकट कैसे है बच्चों, तो v एवरेज, अब देखो s1 और s2 आपस में इक्वल है, तो s1 प्लस s2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2s के इक्वल, s प्लस s बन जाएगा, है ना। t1 को क्या लिख सकता हूं, t1 को लिख सकता हूं मैं s अपॉन में v1, क्योंकि स्पीड तो अलग अलग है, प्लस s अपॉन में v2। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2s अपॉन में s को बाहर कॉमन ले लो, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, s से s उड़ा दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों जब सोल्व करोगे। नीचे देखो v1 v2 इसका एलसीएम आ गया, तो इट विल बी v2 प्लस v1 और ऊपर क्या है 2, सोल्व करके क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सो दिस विल बी आवर v एवरेज, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। जब भी एक जर्नी को दो इक्वल डिस्टेंसेस में कवर किया जाएगा लेकिन स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके भी आपका आंसर आ जाएगा कुछ क्वेश्चंस में, जो मैं भी करवाऊंगा आपको। अच्छा, क्या होता अगर यही जो डिस्टेंसेस है वो 3 इक्वल पार्ट्स में कर दिए जाए, उसके लिए भी देखो बना देता हूं, उसके लिए भी केस है। देखो यहाँ पर मैं, अगर आपको विजिबल हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर यही जर्नी कुछ ऐसे, ये एक और स्पेशल केस बना लो। ये लेक्चर आपने नोट डाउन जरूर करना है बच्चों, क्योंकि लेक्चर आप ये समझ के चलो कि आपकी एक क्लास चल रही है, आराम से आप बिल्कुल चिल होकर बैठो और क्लास नोट्स बनाते रहो साथ साथ, पॉज करो, टीचर को नोट्स बनाओ साथ साथ। अगर जर्नी कुछ ऐसे कवर होती, इस तरह से ऐसे, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो क्या होता है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो जरा बच्चों। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं बच्चों, अब जर्नी को कुछ ऐसे कवर किया गया है, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस को ले लेते हैं हम, लेट अस टेक x, बी से सी तक भी कितना है x, सी से डी तक भी कितना है x, यानी कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में कवर किया गया डिस्टेंस है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी।
और यहाँ पर वेलोसिटी थी मान लो v1, यहाँ पर वेलोसिटी थी v2 और यहाँ पर वेलोसिटी थी v3। वीडियो को पॉज करो, एक बार आप जनरलाइज एक्सप्रेशन ड्राइव करके देखना। जैसे यहाँ पर मैंने ये ड्राइव किया, क्या आप इसके लिए ड्राइव कर पा रहे हो वैसे एक्सप्रेशन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कर लिया पॉज? चलो अब देखते हैं आपने सही एक्सप्रेशन ड्राइव किया कि नहीं। तो अगर मैं वी एवरेज निकालूं यहां पर तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। मुझे टाइम नहीं दे रखा इसलिए मैं टाइम को कन्वर्ट कर दूंगा जैसे कि मैं अब तक करता आया हूं। तो यहां पर बच्चों जो वी एवरेज का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन में t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2 प्लस x अपॉन में v3। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप x को कॉमन ले लो, ऊपर भी x है 3x, यहां पर x को बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। x से x उड़ा दिया, तो जब मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? v1 v2 v3। अब v1 को डिवाइड करो तो यहां पर क्या आ जाएगा? v2 v3। ऊपर तो चलो 3 है ही, यहां पर क्या आ जाएगा? v2 को जब डिवाइड करूंगा बच्चों तो v1 v3 प्लस v3 को जब डिवाइड करूंगा तो v1 v2। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई कर दूंगा तो इट विल बी 3v1 v2 v3 अपॉन में v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। इस तरह से क्या मैं क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम साथ साथ। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जो हमने अभी नोट डाउन किया कि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। On a 60 kilometer long track, a train travel first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour। चलो एक बार ना सिनेरियो को लिखते हैं। ट्रैक कितना लंबा है? 60 किलोमीटर। तो मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं ए, और इस पॉइंट ए से यहां तक का डिस्टेंस ले लेता हूं मैं इस तरह से। इट इज 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया। पहले 30 किलोमीटर का एक पॉइंट है ना, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ओ मार्क कर लेता हूँ, यानी कि ये भी कितना है? 30 किलोमीटर, और ये भी कितना है बच्चों? 30 किलोमीटर। तो ये वही वाला स्पेशल केस हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। आपको ऐसा बोला गया है कि पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर से क्या ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा गया कि ट्रेन कितनी स्पीड से अगले 30 किलोमीटर ट्रेवल करे कि उसकी ओवरऑल जो जर्नी की एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। यानी कि आपको ये नहीं गिवन कि वो सेकंड हाफ में किस वेलोसिटी से गई या किस स्पीड से गई, पर आपको ये गिवन है कि उस पूरी जर्नी की एवरेज जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन के लिए आपने v2 निकालना है। बड़ा सिंपल है भाई ये तो, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो आप क्या कर दोगे? v एवरेज 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब आपको v2 तो नहीं पता, v एवरेज पता है, ये क्या हो जाएगा? 42 इंटू में v1 कितना है बच्चों यहाँ पर? 30 इंटू में v2 आपको नहीं पता, v1 प्लस v2। v1 कितना है आपके पास? 30, v2 आपको नहीं पता, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 40 इक्वल्स टू 60 v2 अपॉन में 30 प्लस v2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। v2 निकालने में सब सिंपल मैथमेटिकल यहाँ पर आपने क्या इसको ट्रिक यूज करनी है। सोल्व करके मैं आंसर लिख देता हूँ। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर। राइट, सो दिस विल बी योर आंसर। इसको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। राइट, तो आज जो भी आपने सीखा बच्चों प्लीज नोट डाउन जरूर करना। अगेन मैं बार बार यही अपील करूंगा आप बच्चों से कि मैं आपको वहां पर चेक तो नहीं कर सकता, बट प्लीज एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपको खुद भी नहीं पता कि कितनी भगदड़ मचने वाली है, क्या स्कूल में होगा क्या नहीं होगा। बट एटलीस्ट अपने आप को अपडेटेड रखो। तो आज का कमेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आज का कमेंट क्वेश्चन के इस वीडियो को वहीं पे एंड करूंगा क्वेश्चन के साथ। आज का कमेंट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो सपोज एक शराबी है, अरे वाह शराबी है, शराबी के पास बोतल भी है, बोतल भी बना पी रखी इसने बहुत ज्यादा, और बड़ा खुश है ये, और ये सोच रहा है आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इस शराबी से एग्जैक्ट 13 मीटर दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, सीवर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर 5 स्टेप्स
फॉरवर्ड चलता है तो उसके बाद अगले 3 स्टेप्स बैकवर्ड आ जाता है, मतलब लड़खड़ा के चल रहा है, 5 कदम आगे जाएगा 3 कदम पीछे आएगा, ऐसे इसकी क्या चाल है। और एक स्टेप की जो लेंथ है वो 1 मीटर है और एक स्टेप में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि 5 स्टेप आगे चला 3 स्टेप पीछे है और एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और एक स्टेप को चलने में इसको 1 सेकेंड लगता है, यानी कि 5 सेकेंड आगे गया फिर 3 सेकेंड पीछे है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम he will fall in pit, वो इस गड्ढे में गिर जाएगा, कितने टाइम बाद उस गड्ढे में गिर जाएगा। देखते हैं किसका दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से चलेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए 33 सेकेंड, ऑप्शन बी 35 सेकेंड, ऑप्शन सी 37 सेकेंड, ऑप्शन डी 32 सेकेंड, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, ठीक है। देखते हैं किसका दिमाग तेज, क्या गिरेगा ही नहीं या गिर जाएगा। 13 मीटर दूर गड्ढा है, बताओ कैसे गिरेगा। तो कमेंट में आप इस तरह से रिस्पॉन्स देते रहिए। कुछ नए बच्चे भी इस चैनल से जुड़ चुके हैं और मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा वॉच टाइम मिल रहा है। और अभी तो इस वीडियो की शुरुआत ही है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चैनल को, तो कई आसपास के बच्चे भी जुड़ चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं लेकिन मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैंने कभी उनसे बात की है, बट स्टिल एक वीडियो के जरिए ही हम एक दूसरे से इस तरह से बंधे रहेंगे और एक दूसरे के टच में रहेंगे। तो कमेंट में मुझे बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। और चैनल में कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा से कमेंट करते हैं। राहुल ने बहुत अच्छी छलांग मारी है, वो सारी वीडियोस देख चुका है। विधिवानी हमेशा की तरह क्या मेरी वीडियोस का वेट करे, मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस का वेट करो। और मेरे ख्याल से जब मेरी वीडियो ये अपलोड हो चुकी होगी तो शायद आपका बर्थडे आ चुका होगा। तो मैं अभी से ही आपको क्या बर्थडे विश करता हूँ बच्चों। आई हार्टली विश कि आप क्या जिंदगी में बहुत आगे तक जाओ बच्चों और हमेशा क्या कामयाब बनो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है वो क्या आपके पूरे हो। और इसी तरह से क्रिश भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वर्तेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्नेहा शर्मा भी, कुमकुम भी, कई ऐसे बच्चे हैं, शायद मैं नाम कई बच्चों के ना भी ले पाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ करना। बट चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहो। अगले लेक्चर में भी मैं आपको क्या कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लेक्चर के नोट्स जरूर बनाना और 3.1 और 3.2 हर एक बच्चा कर सकता है। प्लीज इसको फिनिश कर दो आज की डेट में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।